Hello everyone. Today we will solve question number 3 and question number 4 of exercise 8.1. Let us start with the question number 3, which says if sin A is equal to 3 upon 4, then we have to calculate the value of cos A and tangent A. Right? तो हमारे पास क्या given है आपका sin of A given है. साइन ए इज इक्वल टू 3 अपॉन 4 गिवन है. तो साइन ए किस चीज की रेशो होती है? तो जो आपको ट्रिक बताई थी, जो आपको रिमेम्बर करने के लिए बताया था, तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. तो फर्स्ट वन इज साइन की रेशो. तो साइन की रेशो क्या हुई आपकी? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो यहाँ पे एंगल ए के रिस्पेक्टिव में है साइन, और एंगल ए यहाँ हमने राइट एंगल ट्रायंगल जो है ड्रॉ कर रखी है पहले से ही. तो इसके रिस्पेक्टिव में आपका परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेन्यूज क्या है आपका? एसी है. तो यहाँ पे आपका इस तरह बीसी अपॉन AC की वैल्यू क्या है? 3 अपॉन 4. लेकिन जब हम इनको सेपरेट करके लिखेंगे तो BC क्या आएगा आपका? 3K एंड AC क्या आएगा आपका? AC इज इक्वल टू 4K, वेयर K इज अ रियल नंबर. अब इस तरह से आपको पता है कि BC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 3K आ गई, और AC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? 4K आ गई. तो आपको कोई भी रेशो निकालने से पहले आपको कल भी बताया गया था कि आपके पास क्या होनी चाहिए? तीनों साइड्स की वैल्यू होनी चाहिए. तो यहाँ ये दो साइड्स गिवन है, तो थर्ड साइड के लिए हम क्या यूज करेंगे? पाइथागोरस. ऑन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC. राइट. तो ABC में आप जब करोगे तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर. तो हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे आपके पास? AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस कितना है आपके पास? AB स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? BC स्क्वायर. तो AC की वैल्यू क्योंकि आपके पास गिवन है 4K स्क्वायर, और AB की वैल्यू क्या है आपके पास? आपको फाइंड आउट करनी है AB की वैल्यू, और BC क्या है आपके पास? 3K स्क्वायर. राइट. तो 4K की वैल्यू क्या आई आपके पास? 16K स्क्वायर, और AB स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर. तो इस तरह से आपके पास फर्दर आप सॉल्व करोगे तो ये 9K इस तरफ आके माइनस का हो जाएगा. 9K स्क्वायर माइनस करके यहाँ पे AB स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी. तो इट टर्न्स आउट टू बी 7K का स्क्वायर. तो AB स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? AB स्क्वायर की वैल्यू आई 7K स्क्वायर. तो AB कितना आया है आपके पास? अंडर रूट ऑफ 7K स्क्वायर. तो विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 7K. तो AB की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? तो इस तरह से आपके पास तीनों साइड्स की वैल्यू होगी. तो इसके बाद तो अगर आपको कुछ भी सॉल्व करने को बोलें तो आप सॉल्व कर सकते हो. तो cos A की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी थी. cos A क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है. तो यहाँ पे अगर आप देखो तो बेस क्या था आपके पास? AB, और AB की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट 7K. तो AB आपके पास बेस है और AC क्या है? हाइपोटेन्यूज. तो AB की वैल्यू है अंडर रूट ऑफ 7K, और AC की वैल्यू है आपके पास 4K. तो AC की वैल्यू क्या है आपके पास? 4K है. तो इस तरह से cos A की वैल्यू क्या आ गई? अंडर रूट 7 अपॉन 4 आ गई. सिमिलरली आपको फाइंड आउट करने के लिए बोला था टेंजेंट ऑफ A की वैल्यू बोला था. तो टेंजेंट ऑफ A आपका क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास क्या थी? परपेंडिकुलर था आपके पास BC, और बेस क्या था आपके पास? AB. आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं सॉल्व करते टाइम. तो BC की वैल्यू थी आपके पास, यहाँ आप देखो BC की वैल्यू कितनी थी? 3K थी. BC की वैल्यूज 3K, और AB की वैल्यूज अंडर रूट 7K. तो 3 अपॉन अंडर रूट 7. तो इस तरह से
तो इस तरह से ये किस तरह का क्वेश्चन था आपका, आप बेसिक समझो। इसमें आपकी कोई रेशो दी गई थी और आपको क्या बोला गया था कि बाकी 5 बची हुई रेशो में से कोई 2 रेशोज निकालने के लिए बोला था। तो इससे आप क्या कंक्लूड कर सकते हो, इससे ये कंक्लूड कर सकते हो कि अगर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो की कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दी गई है तो आप क्या कर सकते हैं, उसकी हेल्प से थर्ड साइड निकाल के आप बाकी बची हुई 5 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। सिमिलरली सेम पैटर्न पे आपका क्वेश्चन नंबर 4 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन 15 cot A is equal to 8, then find the value of sin A and secant A। तो वीडियो पॉज करके आप ये खुद भी सॉल्व कर सकते हैं और देन फिर चेक कर सकते हैं कि आपने सही किया या नहीं। तो सॉल्यूशन इसका क्या गिवन है आपके पास, 15 cot A is equal to 8। तो cot A क्या है, cot A हो गया आपका 8/15, क्योंकि हमारे पास cot की रेशो होगी। तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ रेशो गिवन नहीं है, जस्ट थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करके यहाँ पे क्या आ जाएगी आपकी रेशो, ये 15 यहाँ जाके डिवाइड होगा। अब फिर से आप अपने पेज के साइड पे लिख के देख सकते हो कि कॉट किस चीज की रेशो है। आपको इसमें बस क्या याद करना है कि फर्स्ट क्या है, साइन है, सेकंड क्या है आपका कॉस है, और थर्ड क्या है, टेंजेंट है, एंड फोर्थ अपवर्ड कोटेंजेंट है। इसका अपवर्ड एरो का मतलब है बेस पहले आएगा एंड देन परपेंडिकुलर। तो कॉट किसकी रेशो हुई, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस क्या है यहाँ पे, क्योंकि आपका ये भी ए के रिस्पेक्टिव में है, एंगल ए के रिस्पेक्टिव में है, इसलिए यहाँ पे बेस क्या है आपका ए बी है, और परपेंडिकुलर क्या है जो अपोजिट साइड है, दैट इज बी सी। तो ए बी क्या आ गया आपका 8K और बी सी क्या आ गया आपका 15K। तो यहाँ पे k क्या है, वेयर k इज अ रियल नंबर, वेयर k इज अ रियल नंबर, राइट। तो k क्या है आपका रियल नंबर है। तो अब आपके पास दो साइड गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 8K गिवन है और बी सी कितना है आपके पास 15K। तो बाकी पीछे के क्वेश्चंस की तरह आप क्या करोगे, थर्ड साइड, तभी आप आगे कोई और रेशो निकाल पाओगे जब आपके पास थर्ड साइड होगी। तो यहाँ पे आपको पता है थर्ड साइड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। और ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगती है, ये तो आपको पता ही होगा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल में लगती है। वी हैव एच स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या था यहाँ पे, AC स्क्वायर इज इक्वल टू बेस क्या था AB स्क्वायर और परपेंडिकुलर क्या था BC स्क्वायर। तो यहाँ हमें हाइपोटेन्यूज की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB कितना है 8K का स्क्वायर प्लस BC कितना है 15K स्क्वायर का स्क्वायर। तो ये कितना आ गया 64K स्क्वायर और ये कितना आया आपके पास 225K स्क्वायर। तो ये जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे ये आ जाएगा 289K स्क्वायर, राइट। तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू 200। तो AC को अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो AC कितना आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 289K स्क्वायर, और जो 289 होता है वो आपका 17 का स्क्वायर होता है। तो इसलिए AC की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, AC की वैल्यू आई आपके पास 17K। इसके बाद अगर आप फर्दर सॉल्व करोगे तो फर्दर सॉल्व करने के लिए अब तो आपके पास जब तीनों साइड्स आ गई तो आप कोई भी रेशो फाइंड आउट कर सकते हो। तो हम यही साइन ए निकालोगे आप, जो आपको बोला गया था निकालने के लिए। तो साइन ए यहाँ देख लो आप किसकी रेशो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी तक तो शायद आपके माइंड में ये आ भी जाता होगा कि साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है। तो परपेंडिकुलर क्या था यहाँ पे BC
और ये क्या था AC। तो यहाँ पे कितना आएगा 15K अपॉन 17K विच इज इक्वल टू 15 अपॉन 17 और cos उसके बाद था सेकेंट A। सेकेंट ए क्या था आपके, सेकेंट ए किस चीज की रेशो होती है, फोर्थ इज सेकेंट। तो सेकेंट है आपकी हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस की रेशो। तो हाइपोटेन्यूज क्या था यहाँ पे AC था और बेस क्या था आपका AB। तो AC क्या है आपका यहाँ पे 17K और AB की वैल्यू थी 8K। तो इस तरह से ये सेकेंड की वैल्यू क्या आ गई 17 अपॉन 8। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको और भी हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर फर्दर जो क्वेश्चंस इसके रह गए हैं एक्सरसाइज 8.1 के वो सॉल्व करेंगे। लेकिन वो क्योंकि इसी तरह के हैं तो आप अपने आप उसको सॉल्व करने की कोशिश करना, और नहीं होंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उनको ज़रूर देखना।